हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को अनुपात एवं समानुपात पार्ट 3। तो अनुपात और समानुपात को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमारे 2 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, अनुपात एवं समानुपात पार्ट 1 और 2। तो उस दोनों वीडियो को भी आप लोग देखेंगे तो अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राम की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है, तो राम की आय और बचत का अनुपात क्या है। तो देखिए, आय दिया हुआ है कितना, तो आय दिया हुआ है 1500 रुपया और खर्च दिया हुआ है कितना, तो खर्च दिया हुआ है 1200 रुपया। तो कमाता है 1500 और खर्च करता है 1200, तो बचत कितना हो जाएगा 300 रुपया। दोनों को घटा देंगे आपस में तो बचत हो जाएगा 300 रुपया। अब हमको पूछ रहा है आय और बचत का अनुपात। तो देखिए, आय अनुपात बचत पूछ रहा है। तो देखिए, आय का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 और बचत का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए तो क्या हो गया 15:3। अब 3 से भी कटेगा, 3 इकाई 3 और 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा 5:1। तो आय और बचत का जो अनुपात होगा वो होगा 5:1। तो 5:1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा 5:1। दूसरा प्रश्न है, सोहन की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है, तो सोहन के आय और व्यय का अनुपात क्या होगा। देखिए, आय कितना है 1500 रुपया, आय है 1500 रुपया और खर्च को ही व्यय कहते हैं, तो व्यय कितना हो जाएगा 1200 रुपया। खर्च को ही व्यय कहा जाता है, तो खर्च कितना है 1200 रुपया, तो व्यय कितना हो जाएगा 1200 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है आय और व्यय का अनुपात, यानी आय अनुपात व्यय। तो आय का मान कितना है 1500 और व्यय का कितना है 1200। डबल जीरो से डबल जीरो को काट दीजिए तो क्या हो गया 15:12। अब देखिए, 3 से काटिए तो 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5:4। तो 5:4 यानी आय और व्यय का अनुपात जो होगा वह 5:4 होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 5:4, यानी पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 5:4। तीसरा प्रश्न है, राधा की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देती है, तो राधा के व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए, आय कितना है, आय है 1500 रुपया और व्यय कितना है, व्यय कितना है, खर्च मतलब व्यय, तो व्यय कितना है 1200 रुपया। तो बचत कितना हो जाएगा, आय है 1500 और व्यय है 1200, तो बचत हो जाएगा 300 रुपया। बचत कितना होगा 300 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है तो राधा के व्यय, व्यय अनुपात बचत, यानी व्यय और बचत का अनुपात पूछ रहा है। तो व्यय कितना है 1200, तो 1200 अनुपात बचत कितना है 300। अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए तो क्या बच जाएगा 12:3, 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, यानी क्या हो जाएगा 4:1। तो व्यय और बचत का अनुपात होगा 4:1, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा 4:1। चौथा प्रश्न है, 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा। तो देखिए, क्या करना है, तो सबसे पहले ऊपर में लिखना है 35 और बट्टा देना है और दोनों अनुपात को जोड़ना है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा। अब बड़ा भाग पूछ रहा है तो बड़ा अनुपात से गुना कर देंगे। यदि छोटा भाग पूछता तो छोटा अनुपात यानी 3 से गुना करते। अब देखिए 7 से 7 पंचे 35, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 4, 5 चौके कितना होता है 20, तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 20, तो तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 20। पांचवा प्रश्न है 75 को 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग कितना प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे 75, तो 75 बट्टे और तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो 75 बट्टे 15। आप पूछ रहा है सबसे छोटा अनुपात, तो सबसे छोटा अनुपात कितना है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। अगर सबसे बड़ा अनुपात पूछता तो कितना से गुना होता 7 से। अब देखिए भाग लगाइए 75 में 15 से, तो 15 पचे 75, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 3, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 15। तो यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।